तो आज हम आपको बताएंगे समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं मीन, मीडियन, मोड के अंतर्गत। जैसे कि मीन में माध्य, मध्यक, औसत ये होता है, तो माध्यिका, मध्यका, तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है। यदि आप इसको स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे तो आप इंग्लिश अक्षरों को इसको देख सकते हैं। मीन मतलब समांतर माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक। तो हम कुछ संख्यात्मक रूप से इसको हल करके दिखाएंगे आज आपको। समांतर माध्य, देखिए यहाँ पर समांतर माध्य जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें पहले चरण में आता है व्यक्तिगत श्रेणी। इसके सभी पद स्वतंत्र होते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, इसमें खाली सिर्फ क्या दिया जाता है, मतलब कि पद दिया जाता है, संख्या के रूप में कुछ नहीं दिया जाता, हम संख्या को मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके सभी पद स्वतंत्र होते हैं और हम क्या करेंगे, उसको जो पद दिए होंगे, ठीक है, उस पद को हम योग करेंगे और जितनी संख्याएं होगी उसके साथ उसको भाग करके जो भी भागफल आएगा वो उसका समांतर माध्य कहलाएगा। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत बहुत ही सरल विधि होता है। दूसरा है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी देखिए मैंने आपको यहाँ पर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। समांतर माध्य के नीचे देखिए पद और आवृत्तियाँ। जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत पद दिए जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं दी जाती है। और खंडित श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, पदों के साथ आवृत्तियाँ भी दी जाती है और इसके सभी पद क्या होते हैं, इसमें पदों के साथ आवृत्तियाँ भी दी जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पद दिया गया है, पद के अंतर्गत देखिए 14, 12, 8, 10, 15, 17, 19 और 16। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन के रूप में मान लीजिए इसे आप। आवृत्ति भी दिया गया है, आवृत्ति को हम f और n के रूप में दर्शा सकते हैं। तो आवृत्ति 8, 6, 10, 9, 3, 11, 14, 13, तो ये हो गया आवृत्ति। देखिए इसके दो विधि होते हैं, एक हो गया प्रत्यक्ष विधि, एक हो गया लघु विधि। तो हम आपको दोनों विधि से हल कर इसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ये देख रहे हैं आप, प्रत्यक्ष विधि को देख रहे हो आप, यहाँ मैंने आपको हाईलाइट किया है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत पद जो दिया, संख्या दिया गया है उसको हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक। फिर आवृत्ति को हम n और f के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये आवृत्तियों की संख्या दी गई है देखो। और फिर यदि अब हमको क्या करना है, अब इसमें fx निकालना है। देखिए प्रत्यक्ष विधि बहुत ही सरल विधि होता है। इसमें क्या करना है, पद दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है, पद को x, आवृत्ति को f के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, fx मतलब पदों को आवृत्ति से गुणा कर दिया जाता है, तो वहाँ पर निकल आता है fx। तो fx, तो सभी संख्याओं के fx निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 14 को 8 से गुणा किया 112 आया, 12 को 6 से गुणा किया 72 आया, 8 को 10 से गुणा किया 80, 10 को 9 से गुणा किया 90, 15 को 3 से गुणा किया 45, 17 को 11 से गुणा किया 187, 19 को 14 से गुणा किया 266, 16 को 13 से गुणा किया 208। तो इस प्रकार से हम क्या किए, fx निकाल लिए। अब आवृत्ति का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आवृत्ति का योग हम निकाल लेते हैं, ये रहा आवृत्ति का योग। तो आवृत्ति का योग कितना आया, 74। देखिए यहाँ पर संख्याएं छोटा हैं तो आपको दिख नहीं रहे हैं, ये आपका अब दिख गया है 74, ठीक है। ये पूरे कितना आया आपका, f बराबर 74, मतलब कि आवृत्तियों का योग 74 आया, ठीक है। फिर fx आपका है fx, जिसका गुणा करने पर ये संख्याएं निकली है। अब इसका भी योग निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका योग कितना आया, 1060, ठीक है, 1060। इसको, उसके योग को किस रूप में दर्शाएंगे, सिग्मा। ये देखिए नीचे में लिख के बताया आपको, सिग्मा fx। ये सिग्मा का चिन्ह इस तरह से किस होता है, ये हो गया सिग्मा fx। सिग्मा fx बराबर कितना आया हुआ, 1060, और f बराबर कितना आया हमका, 74। चलिए अब इसको सूत्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सूत्र इस डब्बे में सूत्र के रूप में बनाकर दिखाया है।
तो समांतर माध्य को x बार के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, ये है x बार। आप मतलब कि x का चिन्ह देकर उसके ऊपर क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स भागित f या फिर n होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम सूत्र के आधार पर इसको बैठा देते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 1060 और भागफल कितना था उसका एफ एन कितना आया था 74। तो इस प्रकार दर्शाने के बाद उसका आंसर हो रहा है ये 14.32। ये हो गया उसका आंसर, ये हो गया समांतर माध्य निकल कर आया। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। बहुत ही सरल विधि से इसको हल करते हैं और इसे समझना भी आसान होता है और बहुत ही सरल तरीके से समझ भी सकते हैं। देखिए, अब इसी सवाल को हम लघु विधि के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो लघु विधि में क्या होता है, इसमें जिस प्रकार प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हुआ है, पद दिए रहते हैं, आवृत्तियाँ दी रहती है। ठीक है, आवृत्तियों का योग निकाल दिया जाता है जिसे n के रूप में दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें कल्पित माध्य a मान लिया था। किसी भी पद में से आप कल्पित माध्य a मान लो। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम पद x के बीच में से कल्पित माध्य a मान लिया था। जो x के मान दिए गए हैं उसमें से आप किसी भी संख्या को a के रूप में मान सकते हैं। दूसरा है कल्पित माध्य a को सभी पद x से घटाकर विचलन dx ज्ञात किया जाता है। कल्पित माध्य जो a दिया गया है, निकाले हम, जो a को हम निकाले हैं, ठीक है, वो सभी जो पद दिए गए हैं, x दिए गए हैं, उसमें से घटा दिया जाता है। कल्पित माध्य पद में से निकाल लेते हैं a, फिर उसी a को सभी पद जो x दिए गए हैं, x मान जो पदों के मान दिए गए हैं, उसमें से हम सभी को क्या करते हैं, घटाकर मान dx निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला के रूप में बताया गया है, dx निकाल लेते हैं। फिर विचलनों का योग सिग्मा dx निकाल लिया जाता है। जो dx निकले हैं, ठीक है, उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, एक विचलन के रूप में उसका सिग्मा dx, सभी का मतलब कि उसको आवृत्ति f के साथ dx को गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा सिग्मा dx निकाल लिया जाता है। विचलनों के योग सिग्मा dx को पदों की संख्या n से भाग देकर, ठीक है, कल्पित माध्य a से जोड़ दिया जाता है। अब उसी माध्यम से लघु विधि का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो भी उसमें मतलब कि a को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वही उसका समांतर माध्य कहलाता है। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर बताया गया है। जैसे कि उसी क्वेश्चन को हम इस पर लेते हैं लघु विधि के माध्यम से। तो देखिए, ये लघु विधि पद दिए गए हैं, ठीक है, वही जो पहले का वाला संख्या था वही दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है। ठीक, आवृत्ति का जो टोटल योग क्या आया था 74 आया था। उसको n या f के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कल्पित माध्य, ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग को ताकि स्पष्ट रूप से दिखेगा। देखिए, कल्पित माध्य a, कल्पित माध्य एक, जैसे कि हमने कल्पित माध्य 10, इसमें से इस पद में से हमने कल्पित माध्य 10, इस 10 को हमने कल्पित माध्य माना। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है। फिर यह 10 को पूरी रूप में दर्शा दिया है। इस 10 को पद 1 से घटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए सूत्र भी दर्शाया गया है, dx बराबर x माइनस a। dx बराबर, dx को विचलन के रूप में दर्शाते हैं, x माइनस a, मतलब कि x क्या है, ये पूरी संख्या क्या है, x है। तो और a क्या है, जो हम कल्पित माध्य माने हैं, उसको घटा देने के बाद ये सभी संख्याएं निकल कर आ गए हैं। अब उसी के अंतर्गत f dx, जो dx जो विचलन निकल कर आया है, अब उसको हम आवृत्ति f के साथ गुणा कर देते हैं। देखिए, जैसे कि 4 को हमने 8 से गुणा किया, 8 चौको 32, फिर 2 को 6 से गुणा किया 12, फिर 2 को 10 से गुणा किया 20, फिर 0 का 9 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 5 को 3 से गुणा किया 15 आया, फिर 11 को 7 से गुणा किया 77 आया, ये हो गया। 14 को 9 से गुणा किया 126 आया, और 13 को 6 से गुणा किया 78 आया। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं दर्शाया गया, लेकिन यदि आप लोग कॉपी पेन मतलब कि पेज पर हल करते हैं तो यहाँ पर जैसे 4 दिया, यहाँ पर +4 करके लिखिएगा, जो प्लस में है उसे प्लस के रूप में दर्शाइएगा ताकि आपको ये चीज़ आसानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर +4 +2, ये माइनस में है तो माइनस में दे दिया गया है, ये 0 तो 0 छोड़ दीजिएगा,
ये +5 +7 +9 +6 के रूप में से आप दर्शा दीजिए, ताकि आपको समझने में और ही सरल होगा। अब देखिए ये जो सिग्मा FDX निकल कर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्लस की संख्या है, देखिए जैसे 32 प्लस में है, 12 प्लस में है, 15 प्लस में है, 77 प्लस में है, 126 प्लस में है और 78 प्लस में। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। प्लस वाली संख्या को जोड़ने के बाद कितना आया, 340। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैंने इसे हाईलाइट भी किया है। पूरी प्लस वाली संख्या को जोड़ देने के बाद कितना आया, 340। अब देखिए माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो माइनस वाली संख्या में सिर्फ 20 ही है, तो इसको 20 को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब हम सिग्मा FDX, अब ये दो इसको घटा दिया जाता है, तो घटा देने के बाद कितना आता है, 320। ठीक है, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है। अब हम निम्नलिखित सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। देखिए सूत्र के रूप में मैंने इसको दर्शाया इधर। तो इसका सूत्र है x बार, मैंने आपको बताया था समांतर माध्य को x बार के रूप में दर्शाया जाता है। तो x बार a मतलब x बार बराबर a प्लस, ठीक है, इसको सूत्र कैसे लिखिएगा, a प्लस सिग्मा FDX भागफल भागित f या फिर n होगा। ठीक, उसी आधार पर इसको हम बैठा देते हैं। x बार बराबर कल्पित माध्य a माने किसको माने थे, 10 माने थे। देखिए यहाँ 10 माने थे, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, प्लस हमारा सिग्मा FDX कितना निकल कर आया है, 320, यहाँ 320 दर्शा दिए हैं। ठीक है, और हमारा n कितना था, 74, तो 74 को यहाँ दर्शा दिए। और इसी के आधार पर 320 को 74 से भाग देने के बाद 4.32 आया। ठीक है, फिर उसको 10 के साथ, जो कल्पित माध्य है 10 के साथ जोड़ देने के बाद 14.32। ठीक है, तो उसी आधार पर यहाँ पर भी हमारा आंसर वही आया था जो हम प्रत्यक्ष विधि पर निकाले थे। ठीक है, जो प्रत्यक्ष विधि में हमने हल किया था, देखिए यहाँ पर इस डब्बे में देखिए 14.32 आया आंसर। तो यहाँ पर भी लघु विधि में भी हल करने के बाद भी 14.32 आया। तो इसी तरह से प्रत्यक्ष विधि लघु विधि के माध्यम से इसको हम हल कर सकते हैं। उसी प्रकार अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे वर्ग की श्रेणी। ठीक है, समांतर माध्य में वर्ग की श्रेणी, जहाँ पदों की संख्या वर्गों के आधार पर दी होगी, उसी के आधार पर हम उसे प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि के माध्यम से हल कर दिखाएंगे। आप इसी तरह अगले वीडियो में भी देख सकते हैं।